मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अब उसी में देखिए मैंने पहले आपको नॉर्थन प्लेन्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड द क्रिस्टाइल इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक टेबल लैंड मतलब मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय और ये इग्नियस मतलब आग्नेय एवं मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है, इट वाज फॉर्मेड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ए देखिए ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड थर्स मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ ए ओल्डेस्ट लैंड मास। अब स्टूडेंट देखिए, यह गोंडवाना जो लैंड है इसके टूटने वह इसके टूटने से और ये देखिए इसके जो इसका अपवाह के कारण बना है और यही कारण है कि जो पुराना जो प्राचीनतम इस भूभाग का इसे हिस्सा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है ये मतलब काफ़ी पुरानी लैंड मास है। The plateau has a broad and a shallow valley, rounded hills. This plateau consists of a two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने क्या है कि जो ये है ना प्लेट्यू, इसके क्या है ये देखिए इसका जो ब्रॉडली डिवीज़न है इसका चौड़ा है और ये इसकी जो नेमली द सेंट्रल हाईलैंड है इसका, और जो इसकी गोलाकार घाटियाँ हैं। और देखिए इसका जो नेक्स्ट है देखिए सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू का इसे पार्ट कहा गया है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग द टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। अब इसका जो बताया कि ये जो है ना जो ये पार्ट है जो ये हाईलैंड है ये डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार है और नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में जो प्लेट्यू है उसका ही वह भाग है जो मालवा के पठार या मालवा के प्लेट्यू के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए विंध्यन रेंज। जो विंध्यन रेंज है अब इज ए ये देखिए विंध्यन रेंज इज ए देखिए बाउंडेड by the Satpura range on the south and the Aravalli of the northwest. The further westward extensions gradually merge with the sandy rock desert of Rajasthan. अब स्टूडेंट देखिए उससे क्या है जो ये वाला पार्ट है इसे मिडल हाईलैंड से नाम से जाना जाता है और विंध्यन जो इसका विंध्यन जो पर्वतमाला है ना वो इसके साउथ में और इसके मिडल में जो हाईलैंड है और नॉर्थ जो इसके नॉर्थ ईस्ट में देखिए नॉर्थ ईस्ट में इसके अरावली से ये घिरा हुआ है ये पार्ट। अब इसमें जो ये राजस्थान का ये जो पार्ट है ना इसमें बताया कि स्टूडेंट जो ये वाला वेस्ट जो पार्ट है इसमें क्या है सैंडी और ये रॉकी है। ठीक है, वेस्ट वार्ड है जो ये फैलाव है इसका इसमें मर्ज है रॉकी और ये सैंडी है मतलब कि मरुस्थल या पथरीला और मसरूल्य जो मरुस्थल जानती हो स्टूडेंट। ठीक है, सैंडी मतलब जो सैंडी सॉइल होती है उस टाइप का ये मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग द रीजन नेमली चंबल द सिंध द बेतवा एंड केन फ्रॉम द साउथ west to the northeast, thus the indicating the slope. The central highlands are wider in the west but narrow in the east. अब देखिए स्टूडेंट, अब ये जो ये वाला पार्ट इसमें बताया कि मैंने आपको बताया ना इसमें इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियाँ हैं चंबल सिंध बेतवा और केन और जो इसके जो ये वाली ना साउथ देखिए ये वाली जो नदियाँ हैं ये साउथ जो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में इसका बहाव है इंडिकेट है इसका स्लोप है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर द वेस्ट बट नैरो इन ए ईस्ट। अब जो देखिए इसका जो मैंने आपको बताया ये नदियाँ बहती हैं और इस प्रकार से इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं और जो इसका मध्य जो मिडल जो हाईलैंड है उसमें जो पश्चिम में वे क्षेत्र के मतलब उन ढालों को
दर्शाती है। और उसके बाद दो इसके देखिए नेक्स्ट है ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ ए प्लेट्यू आर ए लोकली नॉन एज ए बुंदेलखंड एंड द देखिए जो बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस जो पार्ट का विस्तार है ना स्थानीय रूप में या लोकल डायलैक्ट लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बुंदेलखंड या बघेलखंड का पार्ट जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, उसके बाद ये देखिए ये आपको ये पार्ट आपको दिखाया गया है, ये वाटरफॉल है छोटा नागपुर का प्लेट्यू में। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा ये रहा द छोटा नागपुर the छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखिए एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब स्टूडेंट देखिए अब ये जो मैंने बताया था इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास। जो डेक्कन प्लेट्यू है ना वो ट्राइंगुलर शेप में है। और अब देखिए इसके बाद है स्टूडेंट द लाइज टू द साउथ ऑफ ए रिवर नर्मदा। और इसका जो नर्मदा रिवर इसके साउथ में स्थित है। द सतपुड़ा रेंज flanks and the board base in the north wall महादेव। और देखिए इसमें ये देखिए महादेव कैमूर और इसमें मैकाल जो ये इसकी बताई कि हिल्स हैं इसमें मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स इस ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये वाली जो हिल्स इसमें इस जो हमारा ये वाला पार्ट है ना इसमें इसके अंदर डेक्कन प्लेट्यू में स्थित है ये वाली। ठीक है, महादेव है, कैमूर की पहाड़ियाँ है और मैकाल श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट है लोकेट दीज हिल्स आर एंड रेंजेस इन ए फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट जो इन रेंजेस का ये क्या आप फिजिकल जो इंडिया का मैप है इन श्रृंखलाओं को आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एक मैप भी दूंगी। एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब जो नॉर्थ ईस्ट में अतः दक्षिण का पठार जो पश्चिम में उच्च और पूर्व की ओर यह कम ढाल वाला है। ठीक है, और देखो इस पठार का एक भाग आप देख सकते हो उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। अब देखिए उसके बाद है लोकल। अब इसमें एंड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेट्यू इज आल्सो ये हो चुके हैं लोकली नोन एज ए इसको क्या बोला जाता है लोकल जो डायलेक्ट में से मेघालय स्थानीय लोग इसे मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार। ठीक है, या उत्तर कचार जो हिल्स है उसके नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उत्तर कचार हिल्स। इट इज़ ए सेपरेट बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर। और देखिए ये जो है ये बताया है कि यह एक मतलब छोटे से अपने आप को एक फॉल्ट के द्वारा ये अपने आप को अलग करता है। ठीक है, छोटा नागपुर से। नेक्स्ट है 3 प्रोमिनेंट रेंज। इसमें जो 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज द वेस्ट टू ईस्ट। इसमें जो वेस्ट टू ईस्ट जो 3 जो मतलब फेमस जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो देखिए गारो खासी और जैंतिया हिल्स है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। अब दक्षिण अब देखिए जो इसके दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः देखिए पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न जो घाट है लाइज पैरेलल द वेस्टर्न कोस्ट। और ये देखिए स्टूडेंट जो पश्चिमी घाट है पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। और दे आर द कंटिन्यूस एंड कैन क्रॉस द थ्रो द पासिस ओनली। और यह इन्हें केवल बताया कि केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसे लोकेट द थाल भोर पाल घाट एंड द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत का जो मैप है इंडिया का मैप है उसमें आप थाल घाट भोर घाट और पाल घाट जो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया के मैप में जो इसी पार्ट में स्थित है इसके। नेक्स्ट देखिए द वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न वो ईस्टर्न घाट की बात की थी आज अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट द हायर आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये देखिए ईस्टर्न घाट है वो हायर देन मतलब कि वो उसकी मतलब हाई वो से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण
जो इसका दक्षिण के पठार पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे में। अब ये बताया कि ये वाला ना ज़्यादा इसके मतलब उसकी अपेक्षा काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए जब द एवरेज इसकी देखिए वैल्यूएशंस निकालते हैं इसकी 900 to 16 मीटर एंड द अगेंस्ट 16 मीटर सॉरी गाइस 600 मीटर, ठीक है, ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब देखिए जो इसकी हम ऊंचाई की बात कर रहे थे ना हम, अब जो पूर्वी घाट है 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 900 मीटर से 1600 मीटर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द, जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी घाटी, ठीक है, महानदी वैली टू द देखिए इसके बाद है और नीलगिरी है ये, ठीक है, आपके ये नीग्रीज दे रखा है, ये नीलगिरी है इन्हें साउथ में, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप अपनी बुक में क्लियर कर लेना, इसको नीलगिरी है स्टूडेंट ये, ठीक है। अब देखिए द ईस्टर्न घाट आर द डिसकंटिन्यूस एंड द इरेगुलर डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब देखिए जो इसने ये बताया कि अब ये जो इसका जो पूर्वी घाट का विस्तार मतलब कि सतत नहीं है, देखिए कंटिन्यू नहीं है, ये अनियमित है, ठीक है, ये मतलब कहीं कहीं ये कटाफटा है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट रखा है, ठीक है, जो बम्बे और बंगाल में जाती है ना उन नदियों ने इस जो पार्ट को काट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है स्टूडेंट द वेस्टर्न घाट केज द orographic rain by the facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of a ghats. The western ghats are the known as a different local names. The height of a western ghat the progressively increases फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए स्टूडेंट अब इसके बाद है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, और यह जो रेन है वो क्या है इसके जो पश्चिमी ढाल पर ये क्या करती है मोइस्ट जो विंड है से टकराकर ऊपर उठने के कारण ये बारिश होती है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें जो वेस्टर्न घाट है इसकी बताएं कि इसके में विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। अब इसकी देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। देखिए नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी। अब जिसकी हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, वो स्टूडेंट कितनी है 2695 मीटर। देखिए तथा डोडा, देखिए डोडा बेटा इसकी है 2633 मीटर, पूर्वी जो घाट है इसका। अब देखिए ये आपको बता दिया मैंने। फिर उसके बाद है जो इसका पूर्वी घाट में सबसे ऊंची जो हाईएस्ट पीक है इसमें वो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ये देखिए ये 1500 इसकी 500 मीटर है ये। और उसके बाद है इज़ द हाईएस्ट पीक होगी ईस्टर्न घाट। और फिर देखिए उसके बाद स्टूडेंट देखिए शेवरॉय, ठीक है। अब शेवरॉय तथा जावेड़ी जो हिल्स हैं ये लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है। ये देखिए ईस्टर्न घाट के जो ये दिए शेवौरी और द जावड़ी हिल्स यहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट उसके बाद ये देखिए ये रहा ईस्टर्न घाट में लोकेट द फेमस हिल स्टेशन। अब फेमस जो हिल स्टेशन है वो इसके कौन से हैं, देखिए इसका थोड़े नाम थोड़े अजीब से हैं और ये देखिए आप लोगों को पता भी होना चाहिए और मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है इसको बोलते हुए। देखिए देखिए कोडिक नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगर यहाँ पर स्थित हैं। ये आप इसमें देखिए ये है कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल। और उसके बाद इसमें ये स्थित है, ये आप मैप में भी देख सकते हैं स्टूडेंट। और एक इसमें देखिए एक कोडाई कनाल है, एक है उडगमंडलम,
ठीक है, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसमें फेमस यहाँ के हिल स्टेशन है। और वन ऑफ द देखिए डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ए ब्लैक सॉइल। इसकी एक फेमस जो इसकी विशेषता पाई जाती है कि हाँ ब्लैक सॉइल है, इसकी मिट्टी जो ब्लैक है। और इसमें देखिए नोन एज ए डेक्कन ट्रैप, और इसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो बताया कि ये जो है ना इसका ऑरिगन या इसका ये जो बनी है ना, ये बनी है वॉल्केनिक रॉक से। ठीक है, वॉल्केनो से बनी है स्टूडेंट, ये ज्वालामुखी से। ठीक है, और ये रॉक्स हैं जो ना इग्नियस रॉक से जो ये ना बोलते हैं आप इसको इग्नियस मतलब आग्नेय शैलों से। ठीक है, एक्चुअली दीज रॉक्स हैव द देखिए यूनाइटेड ओवर टाइम एंड और द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक सॉइल। और ये स्टूडेंट देखिए इसके लिए अब वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ क्या होता है, ये मतलब कि इरोजन या इसका अपवर्धन या कटाव होता रहता है इससे। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो ब्लैक सॉइल है ना वो ब्लैक सॉइल का निर्माण होता जाता है। और आप देखिए द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड ए नॉर्थ वेस्टर्न देखिए उसके बाद देखिए मर्जन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू दीज द हाईली इरोडेड हिल्स एंड द फाउंड ऑफ ए ब्रोकन हिल्स। अब देखिए हम हमारे वाला जो अरावली पार्ट है ना उसके बारे में देखिए, अरावली ऑफ द जो अरावली की पहाड़ियाँ जो ये देखिए पेनिनसुला प्लेटी के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित हैं, यह बहुत अधिक कटाव यहाँ पे मतलब बताया कि यहाँ कटी फटी हिल्स हैं। ठीक है, ब्रोकन हिल्स हैं। द एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एंड द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में इस डायरेक्शन में इसका मतलब फैलाव है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आ गए नेक्स्ट हमारा जो फेमस पार्ट, ये आपने वैसे तो हमने सारे पार्ट ही हमारे ये किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें से बहुत ज़्यादा आता है, मुझे पता है ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड है, द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।